नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि चैट जीपीटी क्या है, वो कैसे वर्क करता है, और अब आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसको आज प्रैक्टिकली हम सीखने वाले हैं। चैट जीपीटी को यूज करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में सीखते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसके आंसर हम ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ओपन एआई की वेबसाइट खोल ली है जहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैट जीपीटी क्या है उसके बारे में नहीं पता, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो इसके बारे में समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में मैंने समझाया हुआ है क्या है, वो आप जान सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख के ये चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है, ये वीडियो आप सीख सकते हैं। तो चलिए, चैट जीपीटी का ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है और यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज ट्राई। तो चलिए ट्राई पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये ट्राई पे क्लिक किया और ये हमारा न्यू टैब ओपन हो चुका है और ये देखिए यहाँ पे हमें लॉगिन और साइन अप दो बटन आए हैं। तो आप साइन अप पे क्लिक करके साइन अप भी कर सकते हैं अगर आपको ईमेल अकाउंट से साइन अप करना है, या फिर आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। तो हम चलिए सीधा लॉगिन करते हैं गूगल अकाउंट से। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे क्लिक कर लिया और गूगल पे जाके मैं हमारे साइबर वर्ल्ड वाला जो अकाउंट है उससे लॉगिन करूँगा। ये देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ सेव पासवर्ड पे बंद कर देते हैं और लॉगिन होते ही यहाँ पे हमें आ रहा है दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू, ओके। और गोल इज़ टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम एंड make them safer, okay. While we are safeguard in place, the system may occasionally generate incorrect or misleading information and produce offensive or biased content. It is not intended to give the advice, okay. ये सारी चीज़ें ठीक है। How we collect the data, conversations may be reviewed by our AI trainer to improve our system. Please don't share any sensitive information in your conversation, okay. ठीक है, ये विद लाइक लव योर फीडबैक, ठीक है, फीडबैक देना है, ओके। तो ये हमारा मेन पेज जो है वो आ गया है। यहाँ से हम न्यू चैट कर सकते हैं। चैट स्क्रिप्ट एक्सप्लेन्ड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्लियर कन्वर्जेशन, डार्क मोड यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं। ओपन एआई, डिस्कॉर्ड है, अपडेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। एग्जांपल जैसे कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर 10-year-old बर्थडे, ठीक है। हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ क्या है इसकी, ये दिए गए हैं। रिमेंबर व्हाट यूज़र सेड अर्लियर इन द कन्वर्जेशन, यानी कि अगर हम कोई चैट स्टार्ट करते हैं और कन्वर्जेशन हमारी जारी है, तो चैट में पहले जो क्या पूछा गया था वो सारी चीज़ें ये याद रखता है और उसके बेसिस के ऊपर से आपको आंसर करता है। यानी कि मान लीजिए आपको दो अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो आपको एक ही चैट में अगर बात करेंगे तो शायद प्रॉपरली आंसर ना मिले। आपको मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक पे भी बात करनी है और नॉर्मली कोई जनरल टॉपिक पे बात करनी है, तो साइबर सिक्योरिटी के चैट में आप अगर कोई जनरल टॉपिक का क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद आपको क्योंकि आपके पुराने क्वेश्चंस साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड थे, तो जनरल क्वेश्चंस के आपको शायद आंसर उतने अच्छी तरीके से ना मिले। तो ये एक चीज़ इसकी कैपेबिलिटी है। दूसरी है अलाउ यूज़र टू प्रोवाइड अ फॉलोअप करेक्शन, ओके। यूज़र को ये फॉलोअप करेक्शन करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आपने सवाल पूछा, उसमें आपसे कुछ गलती हो गई, आपको उस सवाल में कुछ करेक्शन करना है, तो ये भी आपको अलाउ करता है। ये भी एक कैपेबिलिटी है इसकी।
और तीसरी है ट्रेन टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब आप इससे कोई इनअप्रोप्रिएट जैसे कि कुछ अलग सी ही रिक्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर सकता है। और उसके लिमिटेशंस भी यहाँ दिए हैं। मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक प्रॉपर यूज़ में नहीं है इसलिए ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन टू बेस्ड ऑन द कंटेंट। ठीक है, हार्मफुल इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी ठीक है। और लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। ठीक है, कोई बात नहीं, 2021 के बाद की नॉलेज है उसके पास लिमिटेड है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे न्यू चैट ओपन है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पूछते हैं व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। चलिए व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी एंटर करते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, वो हमें आंसर देगा। ये देखिए आंसर मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम network devices from the digital attack, theft and damage. The attacks can be in the form of malware, ransomware, phishing scam and other malicious activities that can compromise sensitive information disruption. ठीक है, ये पूरा इसने हमें आंसर कर दिया है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, यानी कि ये साइबर सिक्योरिटी की हमें डेफिनेशन दी है। ठीक है, हाउ टू, अब पूछते हैं सिक्योर कंप्यूटर। चलिए इसका आंसर लेते हैं। देर आर मैनी स्टेप्स टू टेक अ सिक्योर कंप्यूटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द थ्रेट। ठीक है, इंस्टॉल एंड मेन, ये देखिए हमें स्टेप्स भी बता रहा है कि आप कौन कौन से स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इससे आपको पता चल रहा है कि आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में सीखना है, जानना है, डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है, किसी भी टॉपिक को आपको लर्न करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे क्वेश्चन पूछ के इससे इसके आंसर जान सकते हैं। ये देखिए उसने करीबन 7 पॉइंट्स बताए कि आप कैसे कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हाट आर दी स्टेप्स टू परफॉर्म हैकिंग। चलिए हैकिंग परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेप्स चाहिए। देख, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टू परफॉर्म हैकिंग। हैकिंग द साइट अनऑथराइज एक्सेस टू मैनिपुलेट। ये देखिए ये स्टेप्स आपको नहीं दे रहा है बट हैकिंग क्या है वो आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हैकिंग जो रिक्वेस्ट की है वो अनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट है, इसलिए वो हमें आंसर नहीं कर रहा है। ये देखिए उसने डिक्लाइन कर दिया हमारे क्वेश्चन का आंसर करने, बट उसने हैकिंग क्या है वो बता दिया है हमें। ठीक है, चलिए एथिकल हैकिंग पूछते हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स टू परफॉर्म एथिकल हैकिंग। ये वही सेम चीज़ समझता है या हमें इस बार आंसर देता है वो जानते हैं। चलिए देखिए एथिकल हैकिंग ऑल्सो नोन एज द वाइट हैट। देखिए अब एथिकल हैकिंग हमने वर्ड डाला तो हमें प्रॉपर यहाँ पे ये आंसर दे रहा है। ठीक है, तो स्टेप्स हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो देखते हैं। देयर आर द फ्यू स्टेप्स। ठीक है, परफेक्ट। ये देखिए पूरे स्टेप्स भी हमें डिटेल में यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप सीख सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। आप किसी भी चीज़ की डिटेल नॉलेज अगर लेना चाहते हैं, ये देखिए हर स्टेप का इंफॉर्मेशन, हर स्टेप का नाम और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। ठीक है, जबकि हमने सिर्फ हैकिंग पूछा तो इसने बता दिया कि हैकिंग इलीगल होता है, हम इसका आंसर नहीं कर सकते। और जब हमने एथिकल हैकिंग पूछा तो एथिकल हैकिंग के बारे में इसने हमें पूरे स्टेप टू स्टेप कैसे आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हमें बताई है। ये देखिए 4 स्टेप्स उसने यहाँ पे बताए हैं। चलिए अब एक काम करते हैं। अब मैं ठहरा कंटेंट क्रिएटर, यानी कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है। आप में से कोई ब्लॉग लिखता होगा या कुछ भी, आपको कहीं पे आर्टिकल लिखना है, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए मुझे आर्टिकल लिखना है मोबाइल सिक्योरिटी के ऊपर 1000 वर्ड्स का। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे क्वेश्चन पूछता हूँ
1000 words, सॉरी, आर्टिकल ऑन मोबाइल सिक्योरिटी। चलिए ये हमें देता है या नहीं देता है वो देखते हैं। और ये स्टार्ट कर दिया मोबाइल सिक्योरिटी के ऊपर इसने आर्टिकल लिखना। और ये इतना बड़ा होना चाहिए कि 1000 वर्ड्स इसमें होने चाहिए। ये देखिए इसने पैराग्राफ भी यहाँ पे चेंज कर लिया है और भी लिखे जा रहा है मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में, डिटेल में सारी चीज़ें लिख रहा है। वन ऑफ द मेन थ्रेट ऑफ द मोबाइल सिक्योरिटी इज़ मेलवेयर विच इज़ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन थ्रेट, ठीक है। अनदर कॉमन थ्रेट मोबाइल सिक्योरिटी इज़ फिशिंग, ओके। ये देखिए मेलवेयर और फिशिंग के बारे में अलग अलग तरीके से लिख रहा है। तो मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएटर है, आप किसी चीज़ पे ब्लॉग लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप ये सब चीज़ें इससे करवा सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, ठीक है। और भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें ये हमें देता है या नहीं देता है। तो चलिए इसे फ़िलहाल यहाँ पे अगर स्टॉप होता है तो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये इसने देखिए इतना बड़ा हमें आर्टिकल लिख के दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कोई नॉर्मल से यानी कि जनरल क्वेश्चंस, साइबर सिक्योरिटी के अलावा के क्वेश्चंस यहाँ पे हम पूछ के देखते हैं इससे कि हमें क्या ये आंसर करता है, ठीक है। तो चलिए एक जनरल नॉलेज पूछते हैं यहाँ पे इसे कि हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, ये पूछते हैं। एक जनरल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। देर आर 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट्स के नाम भी बता रहा है, ये देखिए। हालांकि हमने पूछे नहीं है कि स्टेट्स के नाम, हमने सिर्फ ये पूछा कितने स्टेट्स हैं। तो ये स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम भी सब बता रहा है हमें, ठीक है। तो ये ठीक है, अच्छा आंसर कर रहा है हमें। अब मान लीजिए हमें कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछना है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। या फिर एक काम करते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं इसे। मान लीजिए मैं पूछता हूँ माई एज इज़ 6 years एंड माई सिस्टर्स एज इज़ हाफ ऑफ मी। Now I am 45, एक मिनट, now I am 45 years old, then what will be, what is the age of my sister। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। मैंने पूछा कि मेरी एज 6 साल है, तब मेरी सिस्टर की एज मेरे से आधी है, और अब मैं 45 साल का हूँ, तो मेरी सिस्टर की एज क्या होनी चाहिए। 45/2 आधा कर दिया इसने, ये देखिए 22.5। तो ये गलत है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये गलत है। मेरे से 3 साल छोटी है मेरी बहन, तो 45 यानी कि 42 की होनी चाहिए। तो ये गलत आंसर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया है। चलिए एक काम करते हैं और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं कि मान लीजिए हमें कुछ और करना है। एक काम करते हैं, नई चैट ले लेते हैं। नई चैट हमने ओपन कर ली है, ये देखिए, डिफाइन साइबर सिक्योरिटी, चैट जीपीटी स्क्रिप्ट एक्सप्लेन, ये सारी चीज़ें हमारी एक नई चैट यहाँ पे आ गई है। नई चैट में हम क्या पूछेंगे, एक काम करते हैं, पूछते हैं योगा के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ योगा, योगा के बारे में पूछते हैं। चलिए योगा के बारे में हमने पूछा, तो ये योगा का हमें आंसर कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि योगा क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। ये आंसर ख़त्म होने के बाद हम एक दूसरा ही अलग तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसने आंसर कर दिया है। अब हम इसे यहीं पे मैथ्स का क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या हो सकता है, इतने का गुना, इतना ये वो करते क्या हो सकता है। चलिए हम इसे पूछते हैं 158 डिवाइड बाय 45 इंटू 78 इंटू 55 प्लस 600
-80। इसका आंसर हम इसे पूछते हैं, देखते हैं स्टेप वाइज हमें आंसर देता है या सिर्फ डायरेक्टली आंसर दे देता है। चलिए इससे हमें एंटर करके रिजल्ट ऑफ दियर एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड अप्रोक्सीमेटली 189.269। ठीक है, इसने हमें सीधा आंसर कर दिया है, हमें इसके स्टेप्स नहीं बताए हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, स्टेप्स वाइज पूछते हैं। स्टेप्स वाइज आंसर फॉर 158 डिवाइड बाय 45 इंटू 78 इंटू 55 प्लस 600 -80। चलिए देखते हैं स्टेप वाइज हमें आंसर मिलता है या नहीं। ऑपरेशन पैरामीटर फर्स्ट ब्रैकेट्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमें स्टेप्स भी दे रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, डिवीज़न किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसने प्लस किया और उसके बाद उसने माइनस किया। तो यहाँ पे ये डिफरेंट आंसर दे रहा है। सो रिजल्ट एक्सप्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली 15,370। और यहाँ पे ये जो आंसर दे रहा था वो आंसर इसने क्या दिया था लास्ट, ये देखिए 8,90,269। तो अगर हमने इसे स्टेप वाइज पूछा तो उसने बताया कि जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है उसके हिसाब से करके दिया, बट हमने डायरेक्टली इसे पूछा तो इसने ये गलत आंसर दिया। तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक है इस चैटबॉट का। तो दोस्तों यही इसी तरीके से ये चैटबॉट जो है वो वर्क करता है कि जो भी तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है उसके ऊपर से आपको इसके आंसर मिलेंगे, जो आपको ये डिस्क्राइब करके देगा। मैंने यहाँ पे सिंपली पूछा कि इस मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट दिया। बट मैंने उससे स्टेप वाइज पूछा तो उसने मैथमेटिक के रूल के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करके दिया और वो आंसर यहाँ पे डिफरेंट दिया। तो आप कैसे किस तरीके से उसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके हिसाब से वो आपको इंटेलिजेंटली आंसर करेगा। तो ये यहाँ पे एक बात चल रही है कि गूगल को ये कैसे टक्कर देगा। तो गूगल और जैसे दूसरे सर्च इंजिन से उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो हमें सर्च करके मिलती है, उस रिज़ल्ट को हमें देखना पड़ता है, उसमें से जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल के हमें एक चीज़ बनानी पड़ती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसके डायरेक्टली हमें आंसर मिल जा रहे हैं, हमें कहीं और तीसरी या चौथी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम यहीं से सीधा इसका आंसर देख पा रहे हैं और सीधे यहाँ से जो भी सीखना है या जो भी कंटेंट चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा चैटबॉट ये अगर रियल टाइम में यूज़ होने में आ जाएगा, ठीक है, तो आप इससे बहुत कुछ कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है सर्च इंजन पे जाना कोई प्रीफर नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन का सर्च रिजल्ट चाहिए या डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो ऑब्वियसली सबको डायरेक्ट आंसर ही चाहिए होता है। तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा और आप सर्च रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है सर्च इंजिन्स जो है वो खतरे में हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेसिफिकली एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी के लिए आप इस चैटबॉट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी को आप एथिकल हैकिंग के काम के लिए या फिर बग बाउंटी के काम के लिए, आप जब बग बाउंटी कर रहे हो तो हेल्प के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए बग बाउंटी में कैसे आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी बग बाउंटी एथिकल हैकिंग को ईजी बना सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि ये जो मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखाया आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये मैंने आपको चैट जीपीटी का प्रैक्टिकली जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सीख गए होंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी से काम ले सकते हैं, कैसे कैसे क्वेरीज पूछ के कैसे डिटेल इंफॉर्मेशन वहां से पा सकते हैं और कैसे हमारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर पा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के कुछ नया सीखने मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी सीख सके कि चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।